Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic जिसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था वो किसने स्टार्ट किया और उस कमीशन के अंडर क्या क्या आता है आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने सेटअप किया था ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। कब स्टार्ट किया था? 23 सितंबर 1952 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, कौन थे इसके जो हेड थे, लीडर थे, वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदेलर, और वो वाइस चांसलर भी थे मद्रास यूनिवर्सिटी में, जिस वजह से इस कमीशन को मुदेलर कमीशन भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये कमीशन के, कि ये कमीशन स्टार्ट किया है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों किया गया। पहला तो ताकि इंक्वायर कर सके और रिपोर्ट हो सके ऑन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया इन ऑल एस्पेक्ट्स, ताकि उनको पता लग जाए कि जो एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन की कंडीशन है सेकेंडरी मतलब इंडिया में सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए देखना है कि एजुकेशन सिस्टम है कैसा है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या कमियां हैं जो हमें पूरी करनी है। देन टू सजेस्ट द मेजर्स फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके और रीऑर्गेनाइज मतलब फिर से उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, कुछ न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जाएँ। किन किन चीज़ों को लेकर स्पेशल रेफरेंस, स्पेशल फोकस उनका किस चीज़ पे था। एम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट क्या है सेकेंडरी एजुकेशन का, ये मेन फोकस था। और उन मतलब प्राइमरी, बेसिक और हायर एजुकेशन के रिलेशन में उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, क्या चीज़ें हैं जो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में होनी चाहिए, क्या सिर्फ सेकेंडरी में और क्या सिर्फ हायर में। देन इंटर रिलेशन ऑफ द सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो सेकेंडरी स्कूल है अलग अलग तरह के, उनमें रिलेशनशिप्स कैसे हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने क्या करनी थी, स्टडी करनी थी और उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी थी। देन जो एग्जिस्टिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है एजुकेशन सिस्टम, उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है उस एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो आज हम पढ़ रहे हैं। पहला सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है, करिकुलम इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जो करिकुलम है, जैसे कि हम पढ़ते हैं बहुत सारे टॉपिक्स, वो कई बार बच्चों के इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है हमारे करिकुलम में, जिस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है। तो पहली चीज़ तो यही है कि करिकुलम बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, जबकि उनके नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन टीचिंग मैथड्स ट्रेडिशनल है और इनअप्रोप्रिएट है। ट्रेडिशनल मतलब वही ब्लैक बोर्ड, चौक, ठीक है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं है, कोई टीचिंग मैथड्स नहीं यूज़ किए जाते, सिंपल ब्लैक बोर्ड और चौक पर पढ़ाया जाता है। तो ये डिफेक्ट है हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में। देन करिकुलम बहुत ही ज़्यादा नैरो है, मतलब नैरो इन द सेंस कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं कमी रह रही है। डिफेक्टिव और स्ट्रेसफुल एग्जामिनेशन सिस्टम, वही स्ट्रेस बच्चे को देते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, पहले तो यही स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है वरना आपके मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, उनको शेम फील होती है। ठीक है, बच्चे को इतना बर्डन के अंडर रखा जाता है कि वो बेचारा तंग आ जाता है एक तरह से। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा। ओनली बुकिश नॉलेज इज़ गिवन, नो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ बीइंग सर्व्ड, सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जाती है, जो बुक में पढ़ाया जाता है बस वो नॉलेज है बच्चे को, आउट ऑफ वर्ल्ड कोई नॉलेज नहीं है उनको। ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है बच्चे और टीचर और बच्चे के बीच। इनअप्रोप्रिएट बुक्स मेक्स द एजुकेशन पॉइंटलेस, और जो बुक्स हैं, कई तो बुक्स फालतू में इंट्रोड्यूस की गई हैं जो किसी काम की भी नहीं है, पॉइंटलेस हैं, ठीक है जी, और मीनिंगलेस है। देन इम्प्रॉपर टीचर एंड स्टूडेंट रेशो, बिग साइज ऑफ द क्लास, वही टीचर एक होता है और क्लास का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे बच्चे इंक्लूड हैं और एक टीचर इतने बच्चों को नहीं संभाल पाता। ये सारे डिफेक्ट्स हैं जो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में है। अब आते हैं हम कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या चेंजेस लेके आना चाहता है, उसका मेन एम क्या था। एम है सेकेंडरी कमीशन का, पहला एम था डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ताकि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलप हो सके। डेमोक्रेटिक मतलब कि हर एक बच्चे को नेसेसरी है कि जो हर एक सिटीज़न है शुड हैव डेमोक्रेटिक आउटलुक एंड दे शुड बी ट्रेन फॉर द सिटीजनशिप विच इन्वॉल्व्स, ताकि बच्चे का इंटेलेक्चुअल, सोशल और मॉरल क्वालिटीज़ बच्चे में डेवलप हो।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एम्स थे मेन सेकेंडरी एजुकेशन के कि बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। और इसके लिए बच्चे में कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए? पहले तो बच्चे की थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे में, जिससे क्या होगा कि वो कंफ्यूज नहीं रहेगा। देन वो अपनी स्पीच में जो वो बोलता है, जो वो लिखता है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो खुद कंफ्यूज रहेगा तो वो क्या क्लियर होगा? ठीक है, तो ये क्वालिटीज बच्चे में होनी चाहिए। ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल हैव ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ लिविंग एफिशिएंटली इन द कम्युनिटी विच कैन नॉट बी लर्न विदाउट सूटेबल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपने एक कम्युनिटी में रहना है, बहुत सारे लोगों के साथ रहना है, ठीक है जी। और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे पहली मेन चीज़ बच्चे को एजुकेशन चाहिए। बच्चा एजुकेटेड होगा, उसमें मॉरल वैल्यूज़ होंगी और आर्ट ऑफ लिविंग उसमें आएगी। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, चाहे वो डिसिप्लिन की प्रॉपर्टी हो, कॉपरेशन हो, सेंसिटिविस्ट न हो, टॉलरेट कैसे करते हैं लोगों को, ठीक है जी। ये सब क्वालिटीज़ उस बच्चे में आएंगी। देन ट्रू पैट्रियोटिज्म, अपने देश को लेकर प्यार आएगा उस बच्चे में अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है जी। देन सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, with the help of education the student out to be taught that they are not only the citizens of the country but also of the one world, कि ये एक पूरा एक वर्ल्ड है जिनके वो सिटीजन्स हैं और ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने धरती माँ का ध्यान रखना और उसमें अच्छी डेमोक्रेटिक सेंस आए, उसमें मॉरल वैल्यूज आए। और ये सब कहाँ से आएंगी? सिर्फ एजुकेशन ही लेकर आ सकता है। देन सेकंड उनका जो मेन एम था सेकेंडरी एजुकेशन था का, वो था डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल एफिशिएंसी मतलब हर एक सिटीजन को ट्रेन करना, हर एक बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाना। हिसाब से मतलब उसको करिकुलम में एक ऐसा सब्जेक्ट जो उसके इंटरेस्ट का हो, उसकी एबिलिटी हो, उसके अकॉर्डिंग वो एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का अपना प्लेस होता है, अलग से प्लेस होती है करिकुलम में। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ताकि हर एक बच्चे को बच्चा क्या कर सके, चूज़ कर सके। जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स कहते हैं ना हम, बच्चा चूज़ कर सके अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ये बच्चे को प्रॉपर देना चाहिए, मतलब बच्चा चूज़ कर सके अपने अकॉर्डिंग। देन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, वो तो एजुकेशन का मेन एम होता है, ताकि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप आउट हो। क्योंकि आज हम यही अब पढ़ के हटे थे ना कि डिफेक्ट क्या था हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में, कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, क्योंकि करिकुलम ही इतना नैरो है। बट इन्होंने क्या कहा कि जो मेन इनका जो एम था सेकेंडरी एजुकेशन का, यही था कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप आउट हो, ठीक है जी। बच्चा क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, ठीक है जी। और उसके बाद एजुकेशन फॉर लीडरशिप, लीडरशिप के लिए बच्चे को एजुकेशन दी जाए, ठीक है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड करती है एबल लीडर्स पे। ये जो बच्चे हैं आज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कल को यही तो लीडर्स बनेंगे। वह सिटीजन्स हैं, एजुकेटेड होंगे, यही लीडर्स बनेंगे, तभी हमारी कंट्री सक्सेसफुल होगी। देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में रीऑर्गेनाइजेशन, फिर से क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ये चीज़ बोला गया है। पहला तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन चेंज होनी चाहिए। कि जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन तो आपको पता है मिडिल, जूनियर, सेकेंडरी या सीनियर बेसिक एजुकेशन इंक्लूड करती है, मतलब 3 साल की होनी चाहिए। और 4 साल की जो एजुकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल में होनी चाहिए। कहने का मतलब जो बच्चा है 11 से 17 साल का होना चाहिए, ठीक है जी। देन उसके बाद 3 इयर्स डिग्री कोर्स होना चाहिए, कि जो डिग्री का कोर्स है वो कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का। देन कम्स अ डिफरेंट करिकुलम, कमीशन ने सजेस्ट किया बहुत सारे कोर्सेज, ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन कोर्सेज को चूज़ कर सकें, ठीक है। इट बिगेन्स एट द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ताकि बच्चा अपने हिसाब से, जैसे हमें क्लासेस में +1 +2 में भी दिया जाता है कई बार फिजिकल एजुकेशन चूज़ करने को या म्यूज़िक चूज़ करने को, तो मतलब बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ चूज़ कर सकता है। इंटरनल एवेल्युएशन, कमीशन गेव द important place to the school records in the process of evaluation, कि स्कूल रिकॉर्ड्स को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन बच्चे को दी जाए स्कूल में, बट ये फुलफिल नहीं होते नीड्स, हर एक बच्चे को नहीं दी जाती। अदर काइंड्स ऑफ स्कूल्स, कि जो कमीशन है उन्होंने रेकमेंड किया टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स, कि जो रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं उनमें भी जो स्कूल्स ओपन किए जाएँ, ठीक है। और उनका जो खर्चा है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। ये इन्होंने बोला है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे मिलके वो पैसे देगी, बच्चे से कोई फाइनेंशियल, मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो RT एक्ट आया था 2009 में,
एक तरह से इसके अंडर ही था कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनका खर्चा देगी, बट ब्राइट स्टूडेंट्स का सिर्फ, इसमें ब्राइट स्टूडेंट्स बताया गया। उसमें आरटी में था कि दोनों ही, चाहे ब्राइट हो चाहे डिसेबल्ड हो, उनका खर्चा सेंटर और स्टेट ही देगी। देन कम्स अ को एजुकेशन कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए मिक्स स्कूल होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो गर्ल्स के लिए अलग स्कूल भी बना देना चाहिए। देन लैंग्वेजेस कौन सी होनी चाहिए, तो लैंग्वेजेस उनने बोला कि मदर लैंग्वेज होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, बच्चे को आनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए, वन ओरिएंटेड लैंग्वेज होनी चाहिए, और एक इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है जी। प्राइमरी स्कूल में उन्होंने बोला बच्चे को मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज सिखाओ, मिडिल स्कूल में जाके बच्चे को कम से कम 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, और हायर स्टेज पे जाके बच्चे को 2 लैंग्वेज, या तो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, दोनों में से आनी ही चाहिए। और करिकुलम कैसा होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, लैंग्वेजेस का, जनरल साइंस का, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बाकी सब्जेक्ट जो हैं, सोशल साइंस पहले 2 साल के लिए होनी चाहिए, कोई भी एक आर्ट और क्राफ्ट में होना चाहिए, या स्पिनिंग आनी चाहिए, या वीविंग, मेटल वर्क, गार्डनिंग, टेलरिंग, टाइपिंग, वर्कशॉप, ये सब बच्चों के लिए करिकुलम में इंक्लूडेड होना चाहिए। टेक्स्ट बुक कैसे होनी चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कौन सिलेक्ट करेगा, हायर पावर कमेटी करेगी। हायर पावर कमेटी कौन कौन सी होती है, चांसलर हो गया, हेडमास्टर हो गया, 2 एजुकेशनिस्ट हो गए, एजुकेशन डायरेक्टर हो गया, ठीक है जी, हाई कोर्ट जज हो गए, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, ये सारे ही आपके लिए टेक्स्ट बुक्स चूज़ करेंगे। और टेक्स्ट बुक्स जो हैं क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी यूटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है, डेफिनेट टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए जो आपके रिलीजियस और सोशल फीलिंग्स को हर्ट करे, कम्युनिटी की, कुछ भी ऐसा बुक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए जिससे किसी धर्म पे कोई भी उंगली उठाए, या कि कोई भी कोई गलत बात लिखी हो। देन फ्लेक्सिबल मैथड्स होने चाहिए टीचिंग करने के, मतलब जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मैथड यूज़ कर सकता है टीचर, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, एक्टिविटी या प्रोजेक्ट बेस्ड मैथड्स इंक्लूड होने चाहिए। इससे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बच्चे को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, बच्चा मोटिवेटेड होगा, उसका एटीट्यूड चेंज होगा, वैल्यूज़ डेवलप होंगी, ठीक है जी, ये सब क्वालिटीज़ उस बच्चे में आएंगी। देन कम्स द प्रॉपर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की बात भी बोली गई है कि इसमें डिसिप्लिन भी इंक्लूडेड होना चाहिए, कि जो करेक्टर डेवलपमेंट है वो तो मेन एम होता है ना सारी स्कूल एक्टिविटीज़ का, तो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ और गेम्स को भी इंकरेजमेंट देना चाहिए। फिर रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, कि बच्चे को रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन दोनों ही क्लासरूम में मिलनी चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो मेन पार्ट है, ठीक है जी, जैसे एनसीसी हो गया, रेड क्रॉस एक्टिविटीज़ होगी, प्राइमरी मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज हो गए, बच्चे को हर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना चाहिए। देन प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चे को टाइम टू टाइम देनी चाहिए, चाहे ट्रेंड काउंसलर हो चाहे कैरियर मास्टर्स हो, वो अपॉइंट करने चाहिए, ज़्यादा नंबर में, मतलब उनको बुलाना चाहिए कभी ना कभी स्कूल में, ताकि वो बच्चे को गाइड कर सके, काउंसिल कर सके उनके फ्यूचर के लिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि होने चाहिए। फिर फिजिकल वेलफेयर की बात की बच्चों की, कि बच्चों के कम से कम 1 साल में चेकअप तो होना चाहिए, ठीक है जी, मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए स्टेट्स में, रिकॉर्ड हर एक बच्चे का रखा जाएगा, स्कूल इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड जो मिड डे मील होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, चाहे वो स्कूल्स में है चाहे हॉस्टल्स में हैं। फिर अगर इवैल्यूएशन पे आए तो इवैल्यूएशन में बोला गया है कि इन द प्लेस ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स ग्रेड शुड बी अवॉर्डेड, मार्क्स नहीं देने चाहिए बच्चे को, ठीक है, ग्रेड्स देंगे हम, ए या बी ग्रेड या सी ग्रेड वो दिए जाएंगे, ठीक है जी। सिर्फ एक पब्लिक एग्जामिनेशन होगा, वो भी सेकेंडरी स्टेज के एंड में, जैसे बोर्ड्स होते हैं ना आपके वैसा, ठीक है। सब्जेक्ट विद मार्क्स शुड बी शोन इन द सर्टिफिकेट, जो सब्जेक्ट वाइज है, चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। सप्लीमेंट्री एजुकेशन शुड बी हेल्ड। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्किल्स, जो टीचर्स के लिए है ट्रेनिंग स्किल्स, टीचर को ट्रेन किया जाएगा, टीचर्स को भी अलग से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है जी। हर एक चीज़ टीचर को सिखाई जाएगी, स्किल्स सिखाए जाएंगे, जैसे हमारी टीचिंग स्किल्स होती हैं, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें, फिर आ जाती है प्रॉब्लम्स क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब देयर शुड बी द बोर्ड ऑफ 25 मेंबर्स चेयर्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, कम से कम 25 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है जी। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द गाइडेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को गाइड करने के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर कोई गलत मतलब उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है जी, तो उसके लिए कौन होंगे जिम्मेवार, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होंगे। स्कूल्स हैं वो विलेजेस में ओपन करने चाहिए, न्यू स्कूल्स जो हैं उनको रिकग्निशन देनी चाहिए, ठीक है जी, और सारी कंडीशन
फुलफ़िल करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये फाइनेंस की बात आई है तो फाइनेंस हमने बताया था कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके वो खर्चा उठाएगी, ठीक है जी, सभी बच्चों का। फिर उसके बाद सेशंस और लीव्स कितने होने चाहिए, ये इसकी बात की है कि कम से कम 200 वर्किंग डेज़ होने चाहिए और 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होनी चाहिए और देयर शुड बी 15 डेज़ वेकेशन ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। फिर क्रिटिकल एनालिसिस, कहने का मतलब सारे का सारा निचोड़ निकालना, उसको क्रिटिकल एनालिसिस बोला जाता है कि हमने क्या देखा, कि हमें पता तो है कोई ना कोई अच्छी चीज़ इसमें है, ठीक है जी, बट मेरिट्स के साथ साथ हर एक चीज़ के क्या होते हैं, डीमेरिट्स, मतलब एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या था कि जो मेरिट्स थे वो तो हमने देखो अभी किए कि करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, लैंग्वेजेस में इम्प्रूवमेंट, टीचर्स को स्किल्स सिखानी चाहिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन देनी चाहिए रूरल स्कूल्स में, ठीक है, टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए स्कीम्स के, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। और इसमें डीमेरिट्स कहाँ पे आ जाते हैं कि ये इनकम्प्लीट रहा रिकमेंडेशन, ठीक है, जो उन्होंने कमीशन चलाया ये पूरी तरह से मतलब बच्चे की नीड्स फुलफिल नहीं कर पाया आज तक भी, ठीक है जी। और उसके बाद वुमेन एजुकेशन को निगलेक्ट किया गया, टेक्स्ट बुक फिर से इंक्लूड कर दी गई, उन्होंने ज़्यादा एक्टिविटीज़ की बात नहीं की, जिसकी वजह से ओवरबर्डन्ड करिकुलम था। और बॉयज़ और गर्ल्स की उसको एजुकेशन को लेकर भी कहीं न कहीं डिफरेंस था और कुछ भी नई चीज़ नहीं थी इसमें इंक्लूडेड, वही पुरानी चीज़ें जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज़ में बोली गई वही फिर से है, बट आज तक कोई भी चेंजेस नहीं आए, जिस वजह से हमारी एजुकेशन सिस्टम आज भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वीक है और इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.